एसवीटीआई रोहिणी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे अटेंडेंस रजिस्टर। जी हाँ, ज़्यादातर जॉब में जब जाते हैं तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी निकालने के लिए सैलरी बनाने के लिए हमें अटेंडेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो अटेंडेंस रजिस्टर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम शुरू करेंगे अटेंडेंस रजिस्टर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम करते हैं सीरियल नंबर नेम ऑफ एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट कोड, उसके बाद डेज। वन किया टाइप हमने। वन टाइप करने के बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इस कॉर्नर पर लेके जाएंगे, प्लस को ड्रग करेंगे। अब नॉर्मल ड्रग करते हैं तो आप देखेंगे वन वन बना रहा है। हमें तो काउंटिंग चाहिए, तो काउंटिंग के लिए हमें कंट्रोल साथ में प्रेस करना पड़ेगा। और जहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, हमने कहा हमें ज़्यादा नहीं, हमें चाहिए 13 तक, सॉरी 15 तक चाहिए। तो 15 तक हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ 15 तक हमने इसको ले लिया। 15 तक लेने के बाद हम ये सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमारा था, और हम जाएंगे फॉर्मेट में। फॉर्मेट के अंदर यहाँ होम के फॉर्मेट में जाने के बाद हम कॉलम की विड्थ सेट करेंगे, तो कॉलम विड्थ ले लेते हैं। यहाँ कॉलम विड्थ हमें चाहिए दो क्यों चाहिए? क्योंकि 0 to 9 तक सिंगल डिजिट होती है, और 10 to 99 तक डबल, और 100 to 999 तक ट्रिपल डिजिट। तो यहाँ हमारे डबल डिजिट का वर्क है, तो डबल डिजिट के हिसाब से हम लोग यहाँ पर कॉलम में विड्थ 2 ले लेंगे और ओके करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका फॉर्मेट सेटअप आ चुका है। यहाँ आपको थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा होगा, एक काम करते हैं, साइज फॉन्ट का छोटा कर दें ताकि वो हैश जो है वो हट जाए, प्रॉपर वैल्यू हमारी आ जाए। यहाँ हमने एब्सेंट किया, यहाँ प्रेजेंट, और यहाँ लीव। अब हम सिलेक्ट कर लेते हैं पूरे एरिया को, और हम इसको एरिया को कलर देना चाहते हैं येलो कलर देने के बाद हम यहाँ रखते हैं 1, और 1 वही चीज़ जो पहले की थी हमने। जितनी भी काउंटिंग हम देना चाहते हैं वो काउंटिंग देने के लिए हमें सिर्फ करना क्या है, हमें करना है यहाँ से हम लेंगे और इसको आगे तक 10 तक ले लेते हैं हम। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं क्योंकि साइज़ छोटा है, और ये ले लीजिए। हमने इसको एडजस्ट कर दिया जैसा हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। यहाँ एम्प्लॉय नेम आ गया, और यहाँ हमारा आ गया एब्सेंट, यहाँ आ गया प्रेजेंट, और ये आ गया लीव। ठीक है। तो अब हम सैटरडे संडे भी देखना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर चाहते हैं कि इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं कि बहुत बड़ा है और हमारा सैटरडे संडे इसमें कट जाएगा। तो थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि यहाँ तक ये ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे संडे। फिलहाल हम संडे यूज़ कर रहे हैं। संडे करने के बाद हम इस पॉइंट पर सेम क्लिक करेंगे, और जहाँ तक ले जा सकते हैं 15 तक लेकर जाएंगे, वहाँ तक आपका आएगा संडे। और आप देख रहे हैं ऐसे, तो इस तरह से नज़र नहीं आ रहा, तो हम उसको स्टैंडिंग करेंगे ताकि हमें प्रॉपर नज़र आए। तो हम जाएंगे अलाइनमेंट के अंदर, टेक्स्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है, यहाँ पर आप देखेंगे रोटेट, क्योंकि टेक्स्ट को रोटेट करने के लिए हम इसी को यूज़ करते हैं। और टेक्स्ट रोटेट करेंगे, ये ले लीजिए। ठीक है, आ गया। इसके बाद हम वही चीज़ 10 दिन तक का हम लोग यहाँ पर कलर लेते हैं, ये वाला, और सेम एज यहाँ भी लेते हैं यही वाला कलर ग्लिसिकल, और सेम एज यहाँ भी लेते हैं ग्लिसिकल। ठीक है। अब हमें संडे अलग से नज़र आ रहे हैं और टेबल प्रॉपर तरीके से बन चुकी है। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सबसे पहले नाम। हमने नाम लिया सजल कुमार, प्राप्ति चौधरी, नैना घई, कनक घई, चलो घई डाल देते हैं, घई। अब यहाँ हमारे पास आ चुके हैं 4 नाम। हम यहाँ पर अब डालते हैं डिपार्टमेंट कोड। अब ये एम्प्लॉयज़ हैं, डिपार्टमेंट कोड हमने कहा कि भाई ये एडमिन से है, ये फाइनेंस से है, ये भी एडमिन, और ये है हमारा, इन्हें भी एडमिन से कर देते हैं, एडमिन। ठीक है। तो ये हमने डिपार्टमेंट बांट दिए। अब यहाँ पर हम इनका काउंट करते हैं डेज। देखिए फ़िलहाल हम अपना रजिस्टर बना रहे हैं, तो हमें अपने तरीके से रूल बनाने पड़ेंगे। फ़िलहाल मैं रूल बना रहा हूँ कि संडे हम लोग प्रेजेंट काउंट करते हैं, क्योंकि संडे की सैलरी मिलती है, संडे काउंटेबल होता है, तो हम इसको काउंट में ले लेते हैं।
तो संडे प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, 2 दिन absent, फिर प्रेजेंट, फिर लीव, फिर प्रेजेंट, सेम एज प्रेजेंट लीव लीव लीव, absent absent, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, और यहाँ भी प्रेजेंट, और absent absent, सॉरी प्रेजेंट था, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, लीव लीव, प्रेजेंट लीव 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 लीव, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, प्रेजेंट लीव प्रेजेंट लीव प्रेजेंट लीव प्रेजेंट लीव प्रेजेंट, प्रेजेंट लीव प्रेजेंट लीव प्रेजेंट लीव प्रेजेंट। ठीक है, हमने ये 4 एम्प्लॉय बना दिए। अब यहाँ पर हम निकालना चाहते हैं कि absent, absent निकालने के लिए यूज करेंगे हम काउंट इफ का फॉर्मूला, क्योंकि कंडीशंस लगानी है। हमने कहा काउंट और इफ, ब्रैकेट स्टार्ट किया, जो एरिया हम चाहते हैं उस एरिया को शिफ्ट के साथ रेंज को सिलेक्ट कर लिया, रेंज सेलेक्ट करने के बाद कोमा, और इनवर्टेड कॉमा के साथ यहाँ डालना है हमें, क्या सर्च करना चाहते हैं, absent। तो absent पर ए और ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। आप देखेंगे absent काउंट हो गया। फिर सेम काउंट इफ, ब्रैकेट, और फिर सेलेक्ट करेंगे रेंज, देन कोमा, और फिर करेंगे यहाँ हमें क्या सर्च करना है भाई, प्रेजेंट, प्रेजेंट ब्लॉक, इनवर्टेड कोमा, ठीक, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, और सेम लास्ट काउंट इफ, ब्रैकेट, और रेंज सेलेक्ट करेंगे दोबारा से, और रेंज सेलेक्ट करने के बाद हमने दोबारा कोमा और इनवर्टेड कोमा किया। अब क्या सर्च करना चाहते हैं, लीव, छुट्टियां। अब देखना है कि छुट्टियां कितनी मारी है बालिक ने, ओहो बालक ने। चलिए अब हम इसको एंटर प्रेस करते हैं, देखते हैं, ओ निकल आया भाई 15 दिन का स्टेटस। ओ 15 दिन का स्टेटस निकलना चाहिए, निकल गया। अब हमें क्या करना चाह रहे हैं, अब हम सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला तो लिखेंगे नहीं, तो करेंगे क्या, हम करते हैं इसको सेलेक्ट, करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, और जिस एरिया में हम चाहते हैं उस एरिया को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करा और कंट्रोल किया वी। आप देखेंगे कि सब के absent प्रेजेंट सब निकल आए हैं भाई। छुट्टियां ये है, यदि हम इसमें कहीं चेंज करते हैं, मैंने कहा प्रेजेंट कर दिया, आप देखिए कहीं भी किसी डेट में किसी भी डेज के अंदर absent प्रेजेंट के अंदर अगर बदलाव हो रहा है तो आप देखेंगे कि रिजल्ट के अंदर भी चेंज हो रहा है। तो ये है अटेंडेंस रजिस्टर। इसको जितनी प्रैक्टिस करनी है कीजिए, रट्टा मार लीजिए, समझ लीजिए, ताकि कभी भी आपको अटेंडेंस रजिस्टर बनाने में दिक्कत ना हो। और इफ़ कंडीशन, जो काउंट इफ़ की कंडीशन है, इसको भी अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि काउंट इफ़ की कंडीशन सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस रजिस्टर में ही नहीं, बहुत सारी जगह यूज़ होती है। तो आपको काउंट इफ़ के बारे में पता रहना चाहिए कि काउंट इफ़ कंडीशन किस जगह, कब और कैसे लगानी है। समझ में आ गया? ठीक है। और अगर समझ में ना आया हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है, प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, बाय बाय। बड़ा भाई।